आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भारतीय इतिहास में रोशन जीके का है। आज का पहला सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ऑप्शन होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा मिले हैं। कहाँ पर? सुरकोटदा में मिले हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी जो स्थल कालीबंगन है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन ए सही होगा, सेल खड़ी, इसे सिटिट बोलते हैं। इसका प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता वो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। याद रखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे? ईंट से बनाए जाते थे। अगला सवाल, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? ये दोस्तों खोज हुई है लोथल में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो था वो ये 4 लोगों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है? पहला ऑप्शन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये गलत है। वे देवी और देवताओं की पूजा दोनों की करते थे। ये सही है। अगला है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये गलत है। सही ऑप्शन होगा केवल 2 नंबर, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, हम लोग, मुझे पता है आप लोगों को सभी क्वेश्चन के बारे में मालूम होगा, ये केवल आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन ए है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी। ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। ये सही है। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। कैसी? उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ऑप्शन होगा बी, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा गया है। अगला सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो जो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। अब देखते हैं ये सूची 1 से सूची 2 को मिलाने का है। तो यहाँ हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर।
तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर होगा। क्या है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु के नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। कहाँ से? कालीबंगा से, जो कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। और लोथल याद रखिएगा दोस्तों, वो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों इतना जितने इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सिंधु सभ्यता का पूरा कवर किया हुआ है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब में। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है? तो सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन ए आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल जो है वो गुजरात में था। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अगला सवाल, सैंदोस स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो जो भी मोहरों मिला है उसमें किस पशु का जो है ज़्यादा बार अंकन किया हुआ है? सही जवाब होगा बैल का। किसका दोस्तों? बैल का। ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस लिए फेमस है? अपने नगर नियोजन के लिए। मतलब वो एक तरह से नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, इसलिए उसको अपना जो नगर नियोजन था उसलिए उसको जाना जाता है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वो भारत में स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। इसे तो दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, लोथल गुजरात में है। ठीक है। और कालीबंगा राजस्थान में है। अगला सवाल, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। कौन सा दोस्तों? हड़प्पा। अगला सवाल, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। कहाँ पर? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो पहला है, नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित है। ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला सवाल है, ये सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो मांडा जम्मू से है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेडोर बलूचिस्तान में है। दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू में है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी सीमा सुतका गेडोर बलूचिस्तान में है। अगला सवाल है, मांडा किस नदी किनारे स्थित है? तो मांडा जो है वो चेनाब नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी किनारे स्थित है। कहाँ? सतलज नदी किनारे स्थित है। अगला सवाल, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अब प्रबंधन प्रणाली कहाँ है? धौलावीरा में है। कहाँ पर है? धौला। तो ये देखिए दोस्तों, जल से हम क्या करते हैं? धुलते हैं। तो धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगला सवाल है,
दोस्तों इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वो कंप्लीट वीडियो है और इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी पीपीएससी में पूछा हुआ है, कोई आरआरबी में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा जो मिट्टी का बर्तन था उस पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। किसका? लाल रंग का। अगला सवाल है हमारा, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, क्योंकि स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो से। तो कुआं भी कहाँ मिलेगा? स्नान मोहनजोदाड़ो में ही मिलेगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा है वे कौन है? तो दो भारतीय खोजी किए थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ये दो नाम याद रखिएगा दोस्तों। खोज हुई थी 1921 में। कब? 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। अगला सवाल, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर सौराष्ट्र में है। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। और खोज क्या बताएगा? तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला सवाल है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो वो बैल है, क्योंकि बैल से ही तो व्यापार होगा ना, ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में करते थे? तो वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किसमें? मातृशक्ति में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसमें सुरकोटदा तो स्थित था, लोथल भी था, बालाकोट भी था, कोटद्रिज स्थित नहीं था। ठीक है, स्थित कौन कौन सा था? सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट, लेकिन नहीं स्थित था कोटद्री। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मैंने पहले बता दिया था कि सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है, तो उन्होंने ग्रिड पद्धति का उपयोग किया था अपना घर का बनाने के लिए। अगला सवाल है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए ये लोथल जो है गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह था, वो डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं। कालीबंगन है वो जूता व खेत है वहाँ पर, ठीक है। और धौलावीरा है, ये एक शिलालेख है यहाँ पर, हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख। और बनवाली है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3 रेस्ट। तो लोथल जो है गोदीबाड़ा हो गया, कालीबंगन जुता हुआ खेत में, धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख, और बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। अगला सवाल है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का जो अंकन नहीं हुआ था। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हड़प्पा वासी जो है वो लोहा से परिचित नहीं थे। किससे? लोहा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विसंस्कार डबल बुरियल का निर्माण मिला है? तो जो युगल समाधान ये लोथल से मिला है, मतलब जहाँ डबल बॉडी एक साथ में दफनाया जाता था। अगला सवाल है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो उसे लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? सिंडन के नाम से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ। दैमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। रोपड़ पंजाब में है। अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कोट में दे। तो चांदी, टीन, सीना, तीनों का आयात करते थे। चांदी, टीन, सीसा, सोना, ये तीनों का आयात करते थे। और लोहे से वे लोग परिचित नहीं थे।
याद रखिएगा। अगला सवाल है, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदू कुश क्षेत्र का एक बदखसा नाम से जगह था, वहाँ से वे लोग वो लाजवर्द का आयात करते थे। अगला सवाल है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, मतलब अफगानिस्तान में जो है कोई स्थल है जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, तो वह है मुंडीगाक सुरतोगाई दोनों है, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा। मुंडीगाक और सुरतोगाई दोनों जो है अफगानिस्तान में है और सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अगला सवाल है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, मतलब बंदरगाह थे? तो देखिए, लोथस उसका गेडूड भी था, अलाउद्दीन बालाकोट भी था, कुन तासी भी था, यानी ऑप्शन सही है, मतलब इनमें से सभी जो है वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो जो आद्य शिव मुहर में है उसमें व्याघ्र एवं हाथी का अंकन किया हुआ है। अगला सवाल है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मतलब नाचती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला सवाल, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति दोनों मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। अगला सवाल है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान चन्हुद्रो से मिले हैं। कहाँ से? चन्हुद्रो से मिले हैं। अगला सवाल है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे रखे एक खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? दोस्तों सही जवाब होगा लोथल। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो वो ये हुई है पंजाब और हरियाणा में, सॉरी गुजरात में होगा दोस्तों, गुजरात में होगी। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था, वे लोग जौ दाल गेहूँ खाते थे, ठीक है, और लोहे से परिचित नहीं थे, और चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगला सवाल, हड़प्पा कथन है और ए आर है, ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, बात सही है। वे उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए थे, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत ने कपास से वस्त्र बनाए थे, दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। तो देखिए, मांडा जो है, मैंने बताया था मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। फिर से देखिए, मांडा जो है, मांडा वो जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन में अभी तक बताया था कि लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। लोहा और हड़प्पा कालीन एक नगरीय सभ्यता थी। अगला सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, शेर की नहीं मिले हैं, ठीक है, बाकी घोड़ा गाय हाथी का मिला है, लेकिन शेर का नहीं मिला है अभी तक। नेक्स्ट है, चन्हुद्रो के उत्खनन का निरीक्षण किया था। तो चन्हुद्रो के उत्खनन का निरीक्षण सन J.H. मैके ने किया था। किसने? J.H. मैके ने किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल जो नहीं है वो है सौगोरा। क्या है? सौगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।